Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 7 Preservation of our Heritage from SS subject. This is based on GSEB NCERT syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम 7वां चैप्टर करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। ये SS सब्जेक्ट में से है, GSEB NCERT सिलेबस में से। फ्रेंड्स, वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स। वी विल बी डूइंग द फर्स्ट पार्ट इन दिस वीडियो। दोस्तों इस पार्ट को हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। इसका पहला हिस्सा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। Friends, as the name of this chapter suggests, that preservation of heritage, you will get an idea. This chapter will tell us something about preservation of our own heritage. This is about the cultural heritage, are actually the monuments, the buildings that are there in our country needs to be maintained well and it should be kept in the proper form that it's made. Over a long period of time, over centuries, these were ignored by a lot of people, a lot of governments, a lot of people responsible for it didn't do their duty properly. We don't want to blame anyone for that. But being a responsible citizen, you are expected to learn this thing and see to it that there are a lot many things that we leave for our generations to come ahead. दोस्तों इस चैप्टर का नाम पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ये हमको कुछ सिखाने वाले हैं, कैसे हम हमारे हेरिटेज को बचा के रखें। तो हेरिटेज यहाँ हमारी वो बिल्डिंग्स है, पुरानी इमारतें हैं, वो इमारतें जो सदियों से भारत में रही हैं, सेंचुरीज से यहाँ है और लोगों ने उसको सही से उसकी देखभाल नहीं की। कुछ जवाबदार व्यक्तियों ने अपना काम ढंग से नहीं किया, कुछ सरकारों ने शायद इग्नोर किया हो। सो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने की वजह से ये हमारी जवाबदारी होती है कि ये चीज़ को हम सीखें और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए इन इमारतों को संभाल के रखें ताकि उनको भी हमारे इतिहास के बारे में पता चले। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये चैप्टर हमको डिटेल में बताएगा कि किस तरह से हम हमारे इमारतों की देखभाल अच्छी तरह से रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, दैट हाउ आर वी गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर ओन हेरिटेज। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। इंडिया हैज़ अ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत की एक अद्वितीय जगह है। देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस, रिलीजन, कल्चर एंड आर्ट। भारत की पूरे विश्व भर में कंट्रीब्यूशन जो रहा है इन क्षेत्रों में बहुत रिमार्केबल रहा है, जैसे कि ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति और कला। इंडिया हैज़ अ रिच एंड इनमिटेबल हेरिटेज। भारत की संस्कृति बहुत ही रिच और शाही रही है। आवर हेरिटेज शोज़ एन इम्पीरियल डिग्निटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी शान शौकत भारत के एंशिएंट टाइम में जो थी, वो शाही जो पद्धति थी उसको अच्छी तरह से बताती है। दैट इज़ वाई वी शुड बी कमिटेड टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज विच द अटमोस्ट डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। इसी वजह से हमारी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को संभालना और उसको सराहना ये इस समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है। इसको पूरा करना हमारी जवाबदारी है। नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ मल्टीफ्यूरियस विच ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन। भारत की विरासत विविध है जो हमारे देश में बहुत सारी ग्लोरी लाती है। कल्चर हेरिटेज accommodates cultures, architectures, literature, various arts and natural heritage। कल्चर हेरिटेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्कल्पचर्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, अलग अलग कलाएँ हो गई और नेचुरल हेरिटेज हो गए। Natural and man-made factors are adversely affecting our heritage, hence its preservation is required। कुदरती और इंसानों के वजह से आई हुई तकलीफ़ है, इन सारे हेरिटेज को और हानि पहुंचा रही है, इसलिए उसको प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। आवर हेरिटेज ग्लोरीफाइज द पीपल ऑफ आवर कंट्री, सो दे रिस्पेक्ट आवर हेरिटेज बाय एसोसिएटिंग इट विद देयर ओन आइडेंटिटी। हमारे हेरिटेज हमारे लोगों को और विरासत में उनको और
रिस्पेक्ट देता है। इसकी वजह से लोग उसके साथ जुड़े होने ज़रूरी है ताकि उनकी खुद की आइडेंटिटी बढ़े। Therefore, it is necessary to develop positive attitude towards its management। इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए एक पॉजिटिव हकारात्मक सोच होना बहुत ही ज़रूरी है। We should preserve vanishing art and architecture so that our upcoming generations can be inspired by the work done by our ancestors। इसके लिए उसको प्रिजर्व करना, हमारी कला को संभालना, आर्किटेक्चर को संभालना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उससे इंस्पायर हो और उनको पता चले कि हमारे एंसेस्टर्स का क्या काम था और उसको प्रिजर्व कर सके। As we are not much aware about its preservation of our heritage and neglections is chiefly responsible for its degradation. Therefore, it has become necessary to preserve our heritage। हमारे प्रिजर्वेशंस को लेके हम जागरूक नहीं हैं, उसको बेदरकारी की वजह से उसको बहुत निगलेक्ट किया है हमने। इसलिए हमारी जवाबदारी आती है कि ये जो डिग्रेडेशन हो रही है उसको संभालें, उसको रोकें और प्रिजर्व करें हमारी संस्कृति को। नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभालने की ज़रूरत। आर हेरिटेज इज़ आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, हमारी नेशन की पहचान है हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। द कंट्री विच इग्नोर्स इट डज नॉट हैव एनी फ्यूचर एज हेरिटेज इज़ आर गाइड। जो कंट्री अपने विरासत को संभालती नहीं है, उसको इग्नोर करती है, उसका फ्यूचर नहीं होता है और हमारा हेरिटेज हमारा गाइड है। The errors which have been committed in the past can be rectified in the present and we can properly plan for the future। जो हमारी गलतियाँ पहले हुई है उसको हम सुधार सकते हैं और भविष्य के लिए भी हम उसको अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट, हेरिटेज एक गाइड की तरह हमको हेल्प करता है हमारे डेवलपमेंट को आगे बढ़ने के लिए। हेरिटेज इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस अक्रॉस द कंट्री, हेरिटेज ज़रूरी है एक ट्रांसमिशन के लिए, एक प्रोसेस के लिए, जिससे एक न्यू कॉन्शियसनेस, एक जागरूकता फैले पूरे देश में। It is necessary to bring awareness amongst the people regarding the damages done to the places of cultural and natural heritage। सांस्कृतिक और कुदरती हेरिटेज जो हमारी है उसको पहुँचाई गई हानि के बारे में लोगों में एक जागरूकता लाना, उसके बारे में उनको बताना, ये बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो दी कॉमन पीपल शुड प्ले द वाइटल रोल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। तो हमारे कल्चरल हेरिटेज को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हर सामान्य व्यक्ति को भी आगे आना पड़ेगा और अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। As the heritage is considered as an ideal for the people, it is necessary to cease its degradation। हमारी संस्कृति को एक व्यक्ति का आदर्श माना जाता है, लेकिन उसका डिग्रेडेशन जो हो रहा है, उस पर हानि जो पहुँच रही है, उसको स्टॉप करना बहुत ही ज़रूरी है। Great damage has been done to our heritage by the invasion of foreign tribes and our unawareness। विदेशों से आए हुए लोगों की वजह से और हमारी बेदरकारी की वजह से इसको बहुत ही क्षति पहुंची है। सो इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द कॉमन पब्लिक टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज। इसलिए ये हमारी नैतिक जवाबदारी होती है हमारी गवर्नमेंट की और हर सामान्य व्यक्ति की भी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संभालें और उसको संहारें। Tourism industry and our heritage. Various sites of natural and cultural heritage in India have been accommodated in the list of World Heritage by UNESCO। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई गई है जिसमें भारत की बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत और इमारतें इंक्लूड की गई है। Many people come to visit, to explore and to research on the heritage from India and other countries। भारत से और विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं इसके बारे में जानने के लिए, उसको नई सोच करने के लिए या शोध करने के लिए भी आते हैं। दिस बूस्ट आर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, इससे हमारी टूरिज़्म और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक बेनिफिट्स to the concerned state, tourism industry provides appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious cultural art and tradition in the front of the world।
टूरिज़्म इंडस्ट्री और इकोनॉमिक आर्थिक बेनिफिट मिलने के अलावा ये टूरिज़्म इंडस्ट्री इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है हमारे हमारे देश को, हमारे कल्चर को पूरी दुनिया में शोकेस करने के लिए। इस संस्कृति में बहुत ही विविधता है और इसी ट्रेडिशन को हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टूरिज्म ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल एंड दिस कीप्स द वैनिशिंग आर्ट एंड ट्रेडिशन अलाइव। इसके अलावा टूरिज़्म लोकल लोगों को रोज़गार भी पहुंचाता है। इसके वजह से ये जो लुप्त होने वाली कला है, ट्रेडिशन है, वो Nowadays, tourism as a subject has been added in the field of education, which is eventually promoting tourism guide as an independent business. आज के दिनों में टूरिज़्म को एक सब्जेक्ट की तरह, एक विषय की तरह एजुकेशन के स्ट्रीम में लाया गया है। बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है, इसीलिए टूरिज़्म गाइड को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह से भी देखा जाता है। इंडिया अर्न्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेन विजिटर्स। ये विदेशी पर्यटक के आने की वजह से भारत को विदेशी मुद्राएं भी मिलती है। इंट्रोड्यूसिंग अ heterogeneous culture, it enlightens the talent of our country at the international level. इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो स्किल है, ये हमारा कल्चर बताते वक्त उसको दिखावा मिलता है। Facilities like metal roads, railways, water, communication, etc. are developed around the sites of heritage. हेरिटेज की जो साइट्स होती है उसके आसपास में बेसिक नेसेसिटीज़ वाली फैसिलिटीज़ तैयार होती है, जैसे कि रोड हो, रेलवे हो, वाटर हो, कम्युनिकेशन हो। इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। टूरिज़्म एनकरेज एक्टिविटीज़ लाइक फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग एक्सेट्रा, साइमल्टेनियसली प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्ट्रीट हॉकर्स। टूरिज़्म के वजह से दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिलता है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी है, घुड़सवारी है, बोटिंग है, और इसके वजह से वहाँ के स्ट्रीट पे रुके हुए जो लोग फेरी वाले होते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, उनकी भी आमदनी बढ़ती है। वेरिड कल्चर, इंडिजिनियस आर्ट एंड देयर फीचर्स हैव गॉट अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट। इसके डेवलपमेंट के लिए, हर कला के डेवलपमेंट के लिए, इंडिजिनियस कला हो, वेरिड कल्चर हो, विविधता हो कल्चर में, संस्कृति में, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। Preservation of heritage and measures to conserve it. Efforts made for the preservation and conservation of heritage are given below. हमारे सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो अब देखते हैं। Indian government has constituted the Indian Board of Wildlife in 1952 to protect our wildlife. It facilitates with materials for the conservation of wildlife. भारतीय सरकार ने वाइल्ड लाइफ का एक बोर्ड बनाया था जानवरों के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1952 में। उसको जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए रहती है, जो जो चीज़ें चाहिए रहती है, वो पर्याप्त तरीके से ये बोर्ड पहुँचाता रहता है। इट सजेस्ट गवर्नमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल gardens along with the task of creating awareness for protection of wildlife. तो ये जो बोर्ड है ये सरकार को हमेशा सलाह देता रहता है कि कहाँ नेशनल पार्क्स बनाए जाएँ, बर्ड सेंचुरीज़ कहाँ बनाए जाए, जियोलॉजिकल गार्डन्स कहाँ बनाए जाए, जिससे जागरूकता भी फैलेगी और जानवरों की सुरक्षा भी होगी। Wildlife Protection Act, enacted in 1972, gave a firm status to the national parks, sanctuaries and bioreserves. तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया था और उसको स्थापित कर दिया गया था, इसने नेशनल पार्क को, सेंचुरीज़ को और बायो रिजर्व को एक फॉर्म स्टेटस दिया था। न्यू नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। नए नए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स को भी स्थापित किया गया है। द लॉज ऑफ आवर कंट्री फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज हैव अ वाइड प्रोस्पेक्टिव। हमारी विरासत को संभालने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ वैनिशिंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही सख्त कानून बनाए गए हैं वेजिटेशन को जो गायब होते जा रहा है और वाइल्ड लाइफ गायब होते जा रहा है उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट देयर आर सेवरल सोसाइटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव बीन एक्टिवली टेकिंग अप द टास्क ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट के अलावा
ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ है और ऐसे बहुत सारे दल हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने ये जवाबदारी उठाई है जिससे वाइल्ड लाइफ को और हमारे आजू बाजू के पर्यावरण को संभाल के रख सके। द बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी इज़ द ओल्डेस्ट वन ऑफ इट्स काइंड एंड वॉज एस्टाब्लिश इन 1883। 1883 में स्थापित की गई बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी ये उसी में से एक है और बहुत सालों पहले इसको स्थापित किया गया था। प्रेजेंटली गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब एक्सेट्रा इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग नोबल वर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। आज के दिनों में ग्रीन फाउंडेशन और नेचुरल क्लब जैसी संस्थाएं ये नोबल कार्य करने के लिए आगे आई हैं। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ अ हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्स मेड इट्स मैंडेटरी दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी की इम्पोर्टेंस को जानते हुए हमारी साइट्स को संभालने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है ताकि उसको संभाल के रख सके। एंशिएंट मेमोरेबल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट। द मोर डेंजरस एंड हार्मफुल फैक्टर अराइज इन द वे ऑफ हेरिटेज, the more stricter actions and efforts were made time to time for preservation. Hence various protective measures have been taken for the safeguard of our heritage. जैसे जैसे हानिकारक फैक्टर्स उभर कर आए हमारे हेरिटेज को हानि पहुंचाने के लिए, वैसे वैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए गए हैं इसको समय समय जाते पर इसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि हम अपने मेजर्स ले सके, उचित स्टेप्स ले सके उसको हमारे विरासत को संभाल के रखने के लिए। Friends, the first part of this chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।